नैनीताल जिले की एक और खूबसूरत जगह है मुक्तेश्वर। हमने गेटवे ऑफ कुमाऊं यानी हल्द्वानी से अपनी यात्रा शुरू की है। गौला नदी के ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमने हल्द्वानी को गुड बाय किया और मुक्तेश्वर के लिए निकले। जबकि हम 3 दिन कशिया लेक के हॉस्टल में रुकने वाले हैं, तो पहले हम वहीं जाएंगे जो मुक्तेश्वर के रास्ते में पड़ता है। मैं आपको बताना भूल गई, केदारकंठा ट्रैक खत्म करके कल रात को ही मैं कठगोदाम पहुंच चुकी थी। आज सवेरे मुझे मोनिका और जय ने ज्वाइन किया है। जय अहमदाबाद से है और मोनिका मुंबई से। दोनों मुझे सारपास में मिले थे और वहीं से हमारी दोस्ती हुई। अभी हमने हल्द्वानी के लिए 3 दिन के लिए 2 व्हीलर हायर किया है। उसके बाद हम तीनों एक ट्रैक के लिए निकलेंगे। 10 से 12 दिन हम तीनों एक साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे कठगोदाम से कशिया लेक का रास्ता 2 से 2.5 घंटे का ही है, पर ये रोड बहुत टूटा हुआ है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत लेट भी हुआ। और हाँ, कहीं एक जगह ऐसा भी हुआ, हम 2-3 किलोमीटर गलत रास्ते चले गए, बस वहीं से वापस जा रहे हैं। And the hostel is finally here. Hostel. गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। आज अनुश्री ने हमें ज्वाइन किया है, जो कल रात हमें हॉस्टल में मिली थी। वो यहाँ वर्केशन पे है। हम एक ही डोम में ठहरे थे, तो बातों बातों में उसने हमारा प्लान पूछा और उसने हमें ज्वाइन किया। वैसे भी हमारे एक 2 व्हीलर में एक जगह खाली थी। सफर का यही तो मजा है कि हमें कुछ मोड़ पे एक साथ ही मिलता है, जो कुछ कदम साथ चलते हैं और खूबसूरत यादें दे जाते हैं। वो 2 दिन हमारे साथ रही। 7,500 फीट पर स्थित और एक धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते मुक्तेश्वर को IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक नई पहचान मिली है। ये एशिया की 2nd बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1889 में पुणे से यहाँ शिफ्ट किया गया था, जब जानवरों में प्लेग फैला था। यहाँ अभी कोरोना का रिसर्च हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर जाने नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये मुक्तेश्वर मंदिर से पहले ही आ जाती है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड का फ्रूट बेल्ट है। मंदिर जाने के रास्ते पर आपको ढेर सारी माल्टा, कीनू, नींबू की दुकानें मिलेगी। यहाँ आए तो माल्टा जरूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ उसका एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। और कीनू, जो किन्नौर से आता है, उसको भी ट्राई करना। ये माल्टा है, गिरीश जी ने हमको रास्ते में टेस्ट करने दिया है। अगर आप आते हो बहुत खट्टा है। ये नींबू और संतरा के बीच वाला है। ये देखो, मीठा खट्टा नहीं है, ये किनो है और ये माल्टा और ये नींबू है। ये माल्टा है। अगर एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ जिप लाइन जैसी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। मंदिर के बाईं ओर एक पहाड़ी है। सीधी चढ़ाई और चट्टान के शीर्ष पर एक छोटा सा छेद है। ये इतना छोटा है कि एक सिंगल पसली का इंसान बड़ी मुश्किल से इसमें से निकल पाए, जिसका नाम है चौली की जाली। चौली का अर्थ है चट्टान और जाली का अर्थ है छेद। चौली की जाली से लगभग 4 से 5,000 फीट नीचे एक जटा मंदिर है। यहाँ की मान्यता यह है कि जो महिलाएं निसंतान होती है
वह शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर जटा मंदिर के कुंड में स्नान करती है और पहाड़ चढ़ के चौली की जाली में से गुजरती है। फिर मुक्तेश्वर मंदिर में धागा बांधती है। ये सर्कल कंप्लीट करने वाली महिलाओं को संतान प्राप्ति होती है। चौली की जाली को पांडव गुफा भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पांडवों ने यहाँ शिव की पूजा की थी। अभी मैं चौली की जाली पर हूँ और यहाँ से एक शानदार घर का खंडर दिख रहा है। यह घर 100 से 150 साल पुराना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह घर बनाने के लिए कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पत्थर से बना है। 2 पत्थरों के बीच में सीमेंट की बजाय लोकल दाल और आटे का पेस्ट इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अंग्रेज काफी साल तक रहे और फिर ये घर IVRI के अधिकारियों का निवास स्थान बना और कई सालों से यह बिना किसी देखभाल के कारण खंडर बना हुआ है। देवदार के पेड़ों से बने छोटे से जंगल को पार करते हुए हम मुक्तेश्वर मंदिर जा रहे हैं। जंगल से गुजरते वक्त मुझे जिम कॉर्बेट की स्टोरी में किए गए वन्य जीवन का वर्णन याद आया। वो जगह यानी यहाँ स्थित जंगल 2290 मीटर की हाइट पर स्थित मुक्तेश्वर मंदिर 5350 साल पुराना है, यानी महाभारत के समय से भी पुराना है ये मंदिर। ये देश के 18 मुख्य शिव मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने एक राक्षस का वध करके उसे मुक्ति दी थी, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। 100 मीटर की चढ़ाई के बाद मंदिर का एंट्रेंस आता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो सफेद रंग का है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी मांगा जाए वो इच्छा पूरी होती है। पर एक बात बताऊं, यहाँ भक्तों की भीड़ होते हुए भी सुकून बहुत है। वैसे नयन सुख मिलता है मुक्तेश्वर मंदिर और चौली की जाली से दिखती पूरी कुमाऊनी घाटी और गढ़वाल रेंज के पहाड़ों से। अब मैं पहुंच चुकी हूँ मुक्तेश्वर के 0 पॉइंट, जहां से हिमालय की रेंज दिखती है। यहाँ से नंदाकुटी, त्रिशूल पूर्व, नंदा देवी पूर्व, नंदाकोट और पंचचूली दिखती है। फॉग की वजह से मुझे ये पहाड़ स्पष्ट देखने नहीं मिली, तो काफी घंटे इंतजार करने के बाद एक हल्की सी झलक मिली थी। मुक्तेश्वर का सफर खत्म कर हम वापस जॉस्टेल जा रहे हैं। मुझे यहाँ कुमाऊनी थाली खानी थी और भूख भी लगी थी, तभी अनुषु ने एक अच्छी जगह सजेस्ट की। हमने वहाँ वेज कुमाऊनी थाली के मजे लिए। मुक्तेश्वर का आनंद तो ले लिया। कल हम कसार देवी जाएंगे, तो फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।